पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के बाद बहरीन, कतर, कुवैत, ईरान और ओमान समेत करीब 12 से अधिक खाड़ी देशों में यानी मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। कई देशों में तो भारतीय प्रोडक्ट्स को भी बैन लगाया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के लिए खाड़ी देश इतने महत्व क्यों है? आखिर क्यों मुस्लिम देशों के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ रहा है? और क्योंकि मुस्लिम देशों की धमकी और वहां भारत की छवि खराब ना हो, इसे देखते हुए बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर एक्शन लिया। तो आज सिर्फ 2 सवालों को समझेंगे कि भारत के लिए खाड़ी देश इतने अहम क्यों है, आखिर क्यों मुस्लिम देशों के आगे झुकना पड़ रहा है भारत को। सबसे पहले कि बीजेपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कहा कि जो भी गलत बयानबाजी की गई है वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इसके साथ सरकार ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने की बात पर भी फोकस किया। सऊदी अरब और बहरीन ने इस फैसले का स्वागत किया। बीजेपी ने कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। सवाल ये कि भारत के लिए खाड़ी देश इतने अहम क्यों है? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 1/3 से अधिक निवासी भारतीय हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी मुस्लिम देश कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन में रहते हैं। इन देशों में भारतीय नौकरी करते हैं। न सिर्फ नौकरी बल्कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो खाड़ी देश में 89 लाख भारतीय हैं। देश भारतीय और अगर इसकी प्रतिशत पे नजर डालते हैं, यूएई में 34,25,144 भारतीय हैं जो कि 34.6%। सऊदी अरब में 25,09,947 जो कि 7.5% आबादी है। कुवैत में 10,29,861 जो कि 24.1%। ओमान में 7,81,141 जो कि 15.3% स्थानीय आबादी के बराबर है। कतर में 7,86,550 25.9% आबादी के बराबर। बहरीन में 3,26,658 जो कि 19.2% के बराबर है। जॉर्डन में 20,760 और 0.2% स्थानीय आबादी के बराबर है। इराक में 18,700 जो कि 0.04% के बराबर। लेबनान में 8,537 जो कि 0.1% के बराबर है। इन प्रदेशों में करीब 30% अकेले भारतीयों की संख्या है। इन देशों से करीब $80 बिलियन से ज्यादा की धनराशि भारतीय भेजते हैं। 5 अरब देशों से सिर्फ साल 2018 में आधा धनराशि भारत भेजे गए, जिसमें केरल एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा धनराशि भेजे जाते हैं। लेकिन अब यूपी, बिहार, दिल्ली के लोगों की संख्या भी बढ़ी है, इसलिए इन राज्यों में भी अब अरब देशों से धनराशि भेजे जाते हैं। 5 अरब देशों की धनराशि को प्रतिशत में देखें तो यूएई से 26.9%, सऊदी अरब से 11.6%, कतर से 6.5%, कुवैत से 5.5%, ओमान से 3% भेजे जाते हैं। लेकिन अभी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य अरब देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। अब समझते ये हैं कि भारत को क्यों मुस्लिम देशों के आगे झुकना पड़ा है। भारत के लिए खाड़ी देश का महत्व क्या है? भारत के लिए खाड़ी देशों का राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है। जीसीसी देश आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण भारत के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर पैदा हो रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों में भारतीय टेक्नोलॉजी, निर्माण, होटल और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां एक्टिव हैं। इसके अलावा भारत का खाड़ी देशों से अच्छा व्यावहारिक संबंध भी रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूएई और सऊदी अरब की है। इसके अलावा खाड़ी देशों का भू राजनीतिक महत्व है। ईरान से होते हुए भारत जहां मध्य एशिया और यूरोप पहुंचता है, तो वहीं ओमान के जरिए वह पश्चिमी हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है। ओमान में भारत के 3 नौसेना बेस और 1 एयर बेस मौजूद हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध भी अच्छे रहे। भारत ने देश के बाहर अपना पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मिल चुका है।
वहीं बहरीन ने अपना तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग्स हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से पीएम मोदी को नवाजा था। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने 57 देश शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जो किसी भी मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने का मौका नहीं छोड़ता। भारत भले ही OIC में मौजूद न हो, लेकिन खाड़ी देश उसका पक्ष रखते न हैं। सऊदी अरब और UAE धारा 370 और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ साथ समय समय पर खड़े रहे, लेकिन इन सब के अलावा UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। भारत के निर्यात को अगर 2019-20 में USD मिलियन में देखें तो भारत का निर्यात हिस्सा कितना रहा है, इस पर नजर डालें तो UAE 28,853.6 जो कि 9.2% निर्यात का हिस्सा है। सऊदी अरब 6,236.9 जो कि 2% निर्यात का हिस्सा है। ओमान 2,261.8 जो कि 0.7% हिस्सा है। इराक 1,878.2 जो कि 0.6% का हिस्सा है। कुवैत 1,286.6 जो कि 0.4% का हिस्सा है। कतर भी 1,268.4 जो कि 0.4% का हिस्सा है। जॉर्डन 960.7 जो कि 0.3% निर्यात भारत के निर्यात का हिस्सा रहा है। बहरीन 559.1% जो कि 0.2% भारतीय निर्यात का हिस्सा रहा है। लेबनान 204.01% भारत के निर्यात का हिस्सा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब देशों की जरूरत यानी खाड़ी देशों की जरूरत भारत को है, बल्कि अरब देश या खाड़ी देशों को भी भारत की जरूरत है। UAE US के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात और ट्रेड पार्टनर है। 2021-22 में भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय ट्रेड समझौता हुआ, जिसकी कीमत $72.9 बिलियन है। सिर्फ भारत का हिस्सा $28.4 बिलियन है। दोनों देशों के बीच इस समझौते को 2026 तक $100 बिलियन तक जाने की उम्मीद जताई गई है। खाड़ी देश विशेष रूप से खाद्य और अनाज के आयात पर अपने भोजन का लगभग 85% और 93% अनाज आयात करता है। भारत मुख्य रूप से चावल, बीफ, मसाला, मरीन प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियां, चीनी का सप्लायर है, जो कि खाड़ी देशों को भेजता है। भारत जरूरत का 84% ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करता है। कोरोना महामारी के कारण अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुधरी भी नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात रहे तो देश में आर्थिक स्थिति को काफी नुकसान हो सकता है। भारत अपनी जरूरत का 84% तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, 69% सिर्फ खाड़ी देशों से खरीदता है। साल 2019 में क्रूड ऑयल भारत ने जितना खरीदा था, उसमें से इराक से 22%, सऊदी अरब से 19%, UAE से 9%, नाइजीरिया से 8%, वेनेजुएला से 7%, कुवैत से 5%, US से 4%, मैक्सिको से 4% और ईरान से 2% तेल इंपोर्ट किया था। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और UAE शामिल है, के साथ 2020-21 में भारत ने $90 अरब का व्यापार किया था। इसके अलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है। अब आपको इन सब के पीछे का बवाल की कहानी समझाते हैं कि ये सब बवाल आखिर क्यों हुआ, क्या था पूरा मामला। एक न्यूज डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इधर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कराया गया है। अब मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। बीजेपी से सस्पेंड होने के बाद नूपुर शर्मा ने अपना बयान वापस भी ले लिया। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। नूपुर शर्मा की अगर विवादित बयान की पूरी डेट वाइज देखें तो 1 जून को नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR हुआ, 3 जून को विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा, 4-5 जून को कई देशों में विवादित बयान पर विरोध जताया गया, 5 जून को नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाला गया, 27 मई को नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी इसकी निंदा की है। संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं।
कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब में बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। इस्लामिक देश मालदीव की संसद में भी इस मामले पर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। विपक्ष का कहना है कि मामले में सरकार का चुप रहना निराशाजनक है। मालदीव की सरकार मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान पर ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाले टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान करता है और देती रही है, इसलिए अब इस पे विवाद करना जरूरी नहीं है। लेकिन अब भी नूपुर शर्मा को लेकर विवाद खाड़ी देशों में भी बढ़ता ही जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।